तेह कारण हिम गिर ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। नारद जी आते हैं, एक बार नारद जी के चरणों में बालिका को डाल दी। महाराज बताइए, गुण बताइए, दोष बताइए। नारद जी ने कहा, सुता तुम्हार सकल गुण खान, सारे गुण विद्यमान हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हिमांचल ने कहा, महाराज बिटिया के अंदर गुण ही गुण है, दोष नहीं है कोई। बोले इनके अंदर कोई दोष नहीं है, जो इनका दूल्हा होगा उनके अंदर दोष है। कैसा दूल्हा मिलेगा? अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। नग्न विचरण करने वाला। मैना मैया ने कहा नारद जी से, महाराज दक्षिणा ज्यादा ले लीजिए, दूल्हा की अदला बदली कर दीजिए। बोले ऐसा नहीं हो सकता। कै मुनि से हिमबंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुन, को न मेटनहार। बेचारी मैना मैया को तो बड़ा कष्ट होता, लेकिन पार्वती मैया मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। नारद जी ने कहा, अगर इनका विवाह भोलेनाथ के साथ में हो जाए तो जो दोष हैं गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। भावे मेट सकै त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। सम्मु सहज समरत भगवाना, यही विद सब विद, यही विवाह सब विद कल्याण। तुम्हारी बिटिया को तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी तो इतना कहकर चले गए। धीरे धीरे बड़ी हुई पार्वती मैया, घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या की, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पिताश्री तुम्हें बुलाने के लिए आए तो चली जाना, और जिस समय तुम्हारे पास में सप्तऋषि आए तो समझ लेना कि तुम्हारा विवाह अवश्य भोलेनाथ के साथ में होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर भोलेनाथ को वैराग्य हो गया। भोलेनाथ के पास में राघवेंद्र सरकार पहुंचते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राघवेंद्र सरकार पहुंचे। जैसी राघवेंद्र सरकार पहुंचे, प्रणाम किया भोलेनाथ ने, और राघवेंद्र सरकार ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई भोलेनाथ के लिए। भोलेनाथ के लिए कथा सुनाई। सुनाने के बाद में कहा, राघवेंद्र सरकार ने कथा कैसी लगी? भोलेनाथ ने कहा, सरकार जब कथा सुनाने वाला इतना सुंदर है तो कथा भी सुंदर लगेगी। बोलो राधे राधे। बोले देखो कथा सुन लिए तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी तुम्हें। बोले हम आपको क्या दक्षिणा देंगे? राघवेंद्र सरकार ने कहा, जाय विवाह शैल जय, यह मुझे मांगे देव। बोले सरकार ये उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा टाल भी नहीं सकते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। तैयार हो गए भोलेनाथ और सप्तऋषियों को भेजा पार्वती मैया के पास में परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषियों ने कहा, किसके साथ में विवाह कर रही हो जिसके पास में खुद खाने के लिए नहीं है? अगर विवाह करना है, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। बैकुंठ नाथ भगवान से उनसे विवाह करो अगर विवाह करना चाहती हूं। अरे जिनके पास में खुद खाने के लिए नहीं है वो क्या खिलाएंगे तुम्हें? पार्वती मैया ने एक ही बात कही, हमारा मन तो उनके साथ में लगा हुआ है, भोलेनाथ के साथ। लगन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे
कभी ये क्या लेता दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये क्या लेता दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये क्या लेता दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये क्या लेता दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब वे शर्म शर्म अब वे खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब वे खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। पार्वती मैया कहती हमारा मन जिनके साथ में लगा हुआ है हम उन्हीं के साथ में विवाह करेंगे। महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जह कर मनोरम जाहे सन तेह ते ही सन का। मेरा मन जिनके साथ में लगा हुआ है उन्हीं के साथ में मैं विवाह करूंगी। जय जयकार करते हुए सप्तऋषि चले जाते हैं। इधर भोलेनाथ की ऐसी समाधि लग जाती, ऐसी समाधि लग जाती कि समाधि खुलती ही नहीं महाराज। कामदेव को पहुंचाया, कामदेव ने पांचों बाण चलाए, भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गया। सभी देवता प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से। उसके बाद में सप्तऋषि गए हिमांचल के यहाँ से लग्न पत्र का लेकर आए। विवाह की तैयारियां होने लगी। लोक व्यवहार में बताया जाता है कि शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ था, लेकिन स्कंद पुराण में बताया जाता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार के दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ था। विवाह की तैयारियां होने लगी। लगे सवारन सकल सुर वाहन विवेद विमान। अपने अपने विमानों की तैयारियां करने लगे। देवता जिसके पास में मोटरसाइकिल होती है ना, वो भी कार मांग लेता है कि देखो आज बारात में जाना है। अपने अपने विमान की तैयारी करते हैं। विष्णु भगवान अपने गरुड़ को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने हंस को तैयार करते हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को तैयार करते हैं। यमराज अपने भैंसा को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। काले से गोरा निकालना चाहते हैं। बड़ी सुंदर तैयारियां चल रही हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विवेद विमान। होए सगुन मंगल सुबद करें अप्सरागान। जिनके यहाँ विवाह है उनके यहाँ कोई तैयारी नहीं है। देवताओं के यहाँ तैयारियां चल रही हैं, गान तान चल रहा है। इतने में भोलेनाथ के गणों ने कहा सरकार एक काम करते हैं, हम ही आपका श्रृंगार कर देते हैं। क्या ठीक है।
भोलेनाथ का श्रृंगार किया गणों ने। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। बोले सरकार दूल्हे के लिए मोर चाहिए, मोर। बोले मोर कहाँ से लाओगे, कैसा होता है? बोले जो मोर होता है उसमें आगे लड़ियां लटकती हैं, हम बनाए देते हैं। एक सर्प लिया और सर्प से जटाओं को बांध दिया और छोटे छोटे सर्प आगे लटका दिए। बोले सरकार अब मोर बड़ा सुंदर लग रहा है। जटा मुकुट यही मोर सवारा, छोटा सा सर्प लिया महाराज पीला, एक कान से इधर लटका दिया, दूसरे कान से इधर लटका दिया। कुंडल कंकन पहने ब्याला, कुंडल कंकन पहने ब्याला। बोले सरकार दूल्हे के लिए पाउडर भी चाहिए, पाउडर क्रीम। बोले कहाँ से लाओगे? गरम गरम चिता भस्म लेकर आए और लगा दी भोलेनाथ के तन पर। तन विभूति पट के हरे चाला, बोले सरकार आपको कुछ पहनाना पड़ेगा। तो मृग छाल लाए और मृग छाल पहनाई तो नीचे खिसक जावे महाराज। फिर क्या किया, एक सर्प लेकर आए, ऊपर से बांध दिया और सर्प से कहा कि यहां से नहीं खिसकना है, अगर यहां से खिसके तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं भोलेनाथ के गण। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, गरल कंठे और नर सिर माला, बोले सरकार दूल्हे के लिए माला भी चाहिए। अच्छा कहाँ से लाओगे? तो मरघट पर गए, खोपड़ियां बीन कर लाए। एक सर्प लिया महाराज, उसी में डाल दी खोपड़ियां और पहना दी भोलेनाथ को। गरल कंठे और नर सिर माला, गरल कंठे और नर सिर माला, असव भेष शिव धाम कृपाला, शंकर भगवान की जय हो। एक देवांगना ने देखा भोलेनाथ को और कहा, देख शिवै सुरते मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगना। ऐसे दूल्हे के लिए कौन सी दुल्हन मिलेगी? इतने में क्या हुआ कि देवता अपनी बारात लेकर चले गए आगे। भोलेनाथ के गणों ने कहा सरकार बारात आगे निकल गई, अब क्या होगा? बोले चिंता मत करो, हम अपनी बारात बुलाते हैं। और भोलेनाथ ने अपनी बारात बुलाई। भूत प्रेत डाकनी साकनी को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिन पद कर को बहु पद बाहु। किसी के महाराज मुख ही नहीं है, ड्रम जैसे ढड़कते चले आ रहे हैं, और किसी के मुख ही मुख हैं। जो भोलेनाथ की बारात आई, भोलेनाथ बैठ गए, नंदीश्वर पर विराजमान हो जाते हैं। बैठ गए, चलने लगे। पीछे सभी बाराती नाच रहे हैं, भूत प्रेत। भोलेनाथ ने कहा आनंद नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं हम पलट कर बैठ जाते हैं। तो भोलेनाथ पलट कर बैठ गए, पूंछ तरफ अपना मुख कर लिया महाराज। पीछे सभी भूत प्रेत नाच रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अकड़म बम बोलो बकड़म बम बोलो, अकड़म बम बोलो अकड़म बम बोलो बकड़म बम, अकड़म बम बोलो बकड़म बम, अकड़म बम बोलो बकड़म बम, अकड़म बम बोलो बकड़म बम। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः
इधर महाराज देवताओं की बारात आगे पहुंच गई है हिमांचल के यहाँ। और जहां बारात आती है तो अगवानी करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, बूढ़े पुराने लोग। तो वहां पर भी पहुंच गए अगवानी करने के लिए। वो जो देखा कि विष्णु भगवान आगे आगे आ रहे हैं, तो विष्णु भगवान से पूछा किसी ने, सरकार आप ही दूल्हे राजा हैं? बोले नहीं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे। स्वागत कर रहे हैं सभी, अगवानी करने के लिए जो आए थे वो सबका स्वागत करते हैं। जितने भी देवता पहुंचते हैं, किसी को महाराज मौसमी का जूस पिला रहे हैं, किसी को आम का रस पिला रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जल्दी पी लो, अगर भोलेनाथ आ गए पर कुछ नहीं मिलने वाला। इधर भोलेनाथ की बारात आ रही है। जैसी आवाज सुनी देवताओं ने, अगवानी करने के लिए जो आए थे उनसे कहा जल्दी जल्दी पिलाओ। एक व्यक्ति मौसमी का जूस पिला रहा था, उसने ऊपर की ओर देखा तो एक भूत आकाश मार्ग से आ रहा है। देवताओं ने कहा ऊपर मत देखो, नीचे देखो, नीचे। इतने में महाराज भोलेनाथ की बारात आ गई। जैसे ही भोलेनाथ की बारात आई, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज बिडर चले वाहन सब भागे, वाहन सब भागे। जैसे ही भोलेनाथ की बारात पहुंची तो बूढ़े पुराने लोग गए थे अगवानी करने के लिए। घुटनों में दर्द रहता है, भागने के तो रहते नहीं है। जो भी वाहन से बैठ कर आए थे, कोई घोड़े पर बैठ कर आया था, कोई हाथी पर बैठ कर आया था, सब भाग गए महाराज। अब देखिए, जहां पर बारात आती है तो माताओं का स्वभाव होता है कि बच्चों से कह देती है कि जाओ देखो बारात बड़ी सुंदर आ रही है। तो बच्चे भी बारात देखने के लिए आए थे। और जैसे ही भूत प्रेतों को देखा बच्चों ने तो दौड़ते हुए गए घर पर। मैया से कहा जल्दी किवाड़ लगा दो। बोले क्यों, बारात नहीं है, यमराज की सेना है, यमराज की सेना। क्या कहते हैं, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और विलाप, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। बोलो शंकर भगवान की। बारात दरवाजे पर पहुंच गई भोलेनाथ की। मैना मैया सुंदर आरती की थाली सजा कर लेकर आती हैं। और जैसी आरती उतारी, मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहे नारी। जैसी मैना मैया ने आरती घुमाई और जैसे ही भोलेनाथ को देखा महाराज, वहीं पर आरती की थाली पटक दी। दैया मैया कहती हुई सीधी अंदर चली गई। अंदर जाकर रोने लगी। मैना हृदय भयो दुख मारी, लीनी बोल गिरी से कुमारी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जैसा बावला दूल्हा बता दिया।
उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने समझाया। नारद जी समझाते हैं, जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। पहला जन्म इनका दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था। साक्षात जगत जननी है, साक्षात माता है, वही उन्हीं का तुम्हारे यहाँ अवतार हुआ है। ये साक्षात भोलेनाथ है। तब बात समझ में आई, जब समझाया। इधर महाराज भूत प्रेतों में आपस में चर्चा हो गई कि विवाह बाद में होगा, पहले भोजन की तैयारी होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कि बाद में भोजन मिलेगा या ना मिले। तो बड़े बड़े चतुर परोसने के लिए आए, और जैसे ही परोसने के लिए जाते हैं तो एक जगह खड़ा हो गया परोसने वाला, बोले भैया क्यों नहीं परोस रहे? ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, इसके तो महाराज मुख ही नहीं है। तो अंदर से आवाज आती है, तुम्हें इससे क्या करना, तुम तो पत्तल परोसो। पत्तल परोस दी। थोड़ी और आगे बढ़े तो एक के मुख ही मुख है। सब प्रसादी पाते हैं। उसके बाद में गणेश पूजन हुआ। गणेश पूजन हुआ तो देखिए यहां पर चर्चा आती है कि उस समय गणेश जी कहां से आए। भाई जो भोलेनाथ के पुत्र हैं गणेश जी, उन्हीं का पूजन होता है। तो देखिए गणेश एक पद का नाम है, उनका नाम था कर्बराक्ष गणेश, जिनका पूजन हुआ था भोलेनाथ के विवाह में। और जो भोलेनाथ के पुत्र हैं उनका नाम है विनायक गणेश। जब से भोलेनाथ के पुत्र हुए तब से उनका पूजन होता है। उसके पहले विनायक कर्बराक्ष गणेश जी थे, उनका पूजन होता था। पूजन हुआ। पूजन होने के बाद में वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। मंडप के नीचे नायन आ जाती है मांगने के लिए नेग। जैसी मांगने के लिए आई भोलेनाथ के पास में, भोलेनाथ ने कहा ये सब क्या है? भोलेनाथ के गणों ने कहा सरकार ये नायन है, आपको कुछ ना कुछ नेग देना पड़ेगा। अच्छा अभी देते हैं। नायन कहती है भोलेनाथ से, आई खबासन स्वाब मान लिए, डोली बोली दूल्हे जुए पाने यह पाइए, है गयो विवाह बर बधु पाई विमल, अवर श्रीत सो मेरो नेग दिवाइए। जोरी से निकारो एक सटकारो नाग, ऐसो पुपकारो भागी बाप रे बचाइए। भोलेनाथ ने एक जोरी से एक नाग निकारो और नायन को दे दियो, और जैसी पुस्कार मारी नायन भाग दी महाराज वहां से। मंडप के नीचे समाज सब लागे हसन, भागो मत देवी नेक नेग ले जाइए। विवाह संपन्न होता है। उसके बाद में विदाई की तैयारी होती है। मैना मैया की आंखों में आंसू आ रहे हैं। बार बार अपनी बिटिया पार्वती को गोदी में बिठालती हैं। पार्वती मैया की आंखों में आंसू आते हैं और स्मरण करती हैं पार्वती मैया, 16 सावन बीत गए, इस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। जो नयन पुत्री कहता था, पलकों से ओट ना करता था, वही भी आज बिठा डोली में बेबस खड़ा बिलकता था। पता नहीं क्या हुआ आज, जो ममता रही न माई में,
छुड़ा दिए हाथ 2 दिन की सहना। मैना मैया ने कहा भोलेनाथ से, हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों से प्यारी है, आप इसका अपराध क्षमा करते रहना। और पार्वती मैया को समझाती है मैना मैया, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देव न दूजा। कतविद सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाई। उसके बाद में विदा कर दी। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भोलेनाथ की झांकी के द्वारा बड़ा सुंदर दर्शन करेंगे। भोलेनाथ और पार्वती मैया की झांकी आएगी। एक बार भोलेनाथ की विमाय का एक गीत होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे बीच में आदरणीय विधायक श्री राजेंद्र भारती कथा के बीच में आए हैं। इनके लिए मंच से बहुत बहुत भागवत की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार ताली सेवा करके इनका स्वागत कीजिएगा। और देखिए विवाह के अवसर पर आए हैं तो बड़ा सुंदर भोलेनाथ का विवाह चल रहा है। पुरवासी सब देखने आए, कैसी आई बारात। 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 ओ कैसी, ओ कैसी, ओ कैसी दूल्हे की सूरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
कौन रंग का दूल्हा। पर नाही देखे कौन रंग का दूल्हा। कोई बेचारी घर में बैठी हो, कोई बेचारी घर में बैठी फूंक रही है चूल्हा। कोई बेचारी घर में बैठी फूंक रही है चूल्हा। लेके लेके लकड़ी की गठरिया हिमाचल नगरी। लेके चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले जय हो। बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए हो, अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू वाला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू वाला। ओढ़े 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 कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। कोई बराती कद में लंबा, कोई छोटा मोटा। 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 किसी के तन में चार भुजाएं हो, किसी के तन में चार भुजाएं, किसी का तन है लोटा। किसी के तन में चार भुजाएं, किसी का तन है लोटा। टेढ़ी 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 मेढ़ी सी डगरिया हिमाचल। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। चले भोले
आदरणीय ब्रह्मचारी जी जो बहुत अच्छे भागवत के प्रवक्ता हैं और कर्मकांड के भी अद्वितीय विद्वान हैं, जो कथा के बीच में आए, भागवत की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं चम चम चम। प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं चम चम चम। और देव बेमानन बैठे हो, और देव बेमानन बैठे बोल रहे हैं बम बम बम। और देव बेमानन बैठे बोल रहे हैं बम बम बम। और देव बेमानन बैठे बोल रहे हैं बम बम बम। वो मानो अमानो मानो लागी है बचरिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी।